नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या पैतृक संपत्ति को दान, वसीयत या विक्रय किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर अपने इस वीडियो के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा समझें और प्रोविजन किताब में क्या कहता है इसके द्वारा समझें। दोस्तों, संपत्ति जनरली दो प्रकार की होती है, पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, स्वयं अर्जित संपत्ति। दोस्तों, पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो 3-4 पीढ़ी ऊपर से यानी दादा परदादा से ही आपको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, जबकि स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी कमाई से उस संपत्ति को आपने खरीदा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले इस पर एक वीडियो ही बना चुके हैं कि पैतृक संपत्ति में बच्चों को जन्म लेते ही उसका हिस्सा यानी उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का उत्तराधिकार माध्यम है, ऊपर से नीचे के माध्यम है, दादा से पिताजी, पिताजी से बेटा, बेटा से पोता, ऊपर से नीचे तक उत्तराधिकार से इन लोगों को संपत्ति प्राप्त होती है। जबकि स्वअर्जित संपत्ति, आपको दान में जो संपत्ति मिली वह भी स्वअर्जित कहलाएगी, विल से जो संपत्ति मिली है, वसीयत से, वो भी स्वअर्जित कहलाएगी, और जो आपने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदा है वो भी आपकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाएगी। दोस्तों 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें बेटा और बेटी को बराबर हक देने की बात कही गई। दोस्तों, इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा दोस्तों कि बच्चे को चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो जन्म से ही उसका अधिकार उसके पिता की पैतृक संपत्ति में हो जाता है। यानी बेटियां सदैव बेटियां ही रहती है, उनका हक न बेटा मार सकता न कोई। अब दोस्तों समझते हैं कुछ संपत्ति आपको मिली है वो कौन सी पैतृक है। तो दोस्तों, आप पहले समझ गए होंगे कि माता पिता दादा परदादा से जो संपत्ति आपको मिली है पैतृक संपत्ति कहलाई। लेकिन दोस्तों प्रश्न उठता है कि माँ के पिताजी से मिली हुई संपत्ति भी पैतृक ही कहलाएगी, यानी आपके ननिहाल से जो संपत्ति प्राप्त हुआ है आपकी माँ को, वह पैतृक कहलाएगी। उत्तर है नहीं दोस्तों, माँ को जो भी संपत्ति उनके नैहर से मिलती है वह उनकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है, वह पैतृक नहीं कहलाती है। जब तक माँ का जीवन है उनके बाल बच्चों का उस संपत्ति में कोई हक नहीं है। माँ के मरने के बाद ही माँ के नैहर की संपत्ति में उनके बाल बच्चे का हक होगा। पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद निजी संपत्ति हो सकती है दोस्तों, लेकिन पैतृक ही कहलाएगी। जिस व्यक्ति को हिस्सा मिला, अगर उसको वारिसान नहीं है तो उस संपत्ति को बेच सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को बाल बच्चे हैं तब उस बाल बच्चे का भी उसके संपत्ति में हक है, इसीलिए वह पैतृक संपत्ति है। दोस्तों, और पैतृक संपत्ति को कानून के प्रावधान के अनुसार, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार बाप माँ कोई नहीं बेच सकते दोस्तों, कर्ता भी नहीं बेच सकते। अगर माँ बाप भी उस संपत्ति को बेचना चाहें तो उसके लिए उनको 3 बातों पर ही निर्भर रहना है। सबसे पहला है दोस्तों बेनिफिट ऑफ एस्टेट, यानी परिवार के विकास के लिए अगर संपत्ति बेचना हो तो कर्ता या माता पिता उस पैतृक संपत्ति को बेचकर परिवार के विकास में लगा सकते हैं। लीगल नेसेसिटी दूसरा ग्राउंड है दोस्तों, माता पिता कब पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं उसका दूसरा ग्राउंड है दोस्तों लीगल नेसेसिटी ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। परिवार की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, मुकदमेबाजी इत्यादि में जो भी खर्च होता है, इसकी पूर्ति करने के लिए पिता और माता चाहे अगर तो पैतृक संपत्ति बेचकर इससे मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों पायस पर्पस, धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए। दोस्तों, माता और पिता के पास ये विशेषाधिकार है कि किसी भी धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए अपने कुल पैतृक संपत्ति के 20% तक का उपयोग कर सकते हैं, उसे दान दे सकते हैं या बेच सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, दान देने के नाम पर कोई माता पिता अपने बच्चे को दान न दे दें। अगर वो कोई माता पिता अपने बाल बच्चे को दान देते हैं तो यह माना जाएगा कि यह धार्मिक पर्पस के उद्देश्य से दान नहीं दिया गया, यह उनके लव एंड अफेक्शन में दिया गया है। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि यह संपत्ति पैतृक थी, उनके द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर माता पिता उस संपत्ति को जो पैतृक है बेचना चाहते हैं तो अपने जितने भी बाल बच्चे हैं, बालिग हैं, उनसे राय ले लें, उनसे मशविरा कर लें, उनसे सहमति ले लें और संपत्ति को बेच सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है केसी लक्ष्मणा वर्सेज केसी चंद्रप्पा गौड़ा, 19 अप्रैल 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अपने इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी पिता या माता अपने परिवार में अगर पैतृक संपत्ति का दान करता है तो उस संपत्ति को लव एंड अफेक्शन में दिया हुआ माना जाएगा, न कि धार्मिक कार्य के लिए। अतः अगर माता पिता अपने पिता की पैतृक संपत्ति में से किसी एक बाल बच्चे को भी संपत्ति दान दे देते हैं, ऐसी परिस्थिति में माता पिता के द्वारा किया गया दान पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विरासत से मिली हुई संपत्ति यानी वह संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है, न तो उसका फुर्ली सेल किया जा सकता है, न उसे किसी को दान दिया जा सकता है, न उसे किसी को विल किया जा सकता है। इन सब को करने के लिए एक निश्चित कंडीशन है। अगर कंडीशन के अंदर में ही माता पिता इस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ इस ढंग से किए जिस ढंग से मैंने अपने वीडियो में बताया तो वैलिड होगा, अन्यथा पैतृक संपत्ति का किया गया दान न्यायालय निश्चित तौर पर कैंसिल कर देती है। दोस्तों धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।